वो भाग नहीं रहा था मगर रुकता भी नहीं था। यूसुफ के कदम रेत पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे हर कदम के साथ कोई अनदेखी जंजीर उसके पीछे खिंचती जा रही हो। उसकी आंखें सीधी आगे जमी हुई थीं, जैसे वो किसी ऐसे अंजाम को देख रहा हो जिसे अभी कोई और नहीं देख सकता। काफले के ऊंट बेचैनी से गर्दनें हिला रहे थे, जैसे वो भी इस खामोश खतरे को महसूस कर रहे हों जो फिजा में फैला हुआ था। यूसुफ के दिल में एक ही ख्याल बार बार गूंज रहा था, अगर वो रुक गया तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सफ़र उसने खुद नहीं चुना था। चंद दिन पहले एक अजनबी ने उसके हाथ में ये जिम्मेदारी थमाई थी, एक ऐसा काम जिसके बदले उसे दौलत, इज्जत और आज़ादी का वादा किया गया था। मगर उस अजनबी की आंखों में कुछ ऐसा था जो यूसुफ को आज तक बेचैन किए हुए था। जैसे वो सच छुपा रहा हो। रास्ता आसान नहीं होगा, उसने कहा था, और तुम्हें हर मोड़ पर फैसला करना होगा कि तुम क्या खोना चाहते हो। तब यूसुफ ने इन अल्फाज को संजीदगी से नहीं लिया था, मगर अब हर कदम पर वही अल्फाज उसके साथ चल रहे थे। अगले दिन जब वो एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, उसे दूर एक नौजवान लड़का नजर आया, अकेला, जख्मी और जमीन पर गिरा हुआ। यूसुफ ने पहले नजरअंदाज करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि हर रुकावट उसके लिए खतरा बन सकती है, मगर फिर भी वो रुक गया। उसने लड़के को पानी पिलाया, और जब लड़के ने आंखें खोली तो उसकी नजरें सीधी यूसुफ पर जम गईं। वो तुम्हारे पीछे हैं, उसने कमजोर आवाज में कहा, और फिर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब लड़का होश में आया, उसने अपना नाम हारिस बताया। उसकी बातों में खौफ था, मगर उसके अल्फाज में सच्चाई भी झलक रही थी। मैंने उन्हें देखा है, वो साहियों की तरह आते हैं और किसी को नजर नहीं आते जब तक बहुत देर ना हो जाए। यूसुफ ने उसकी बात सुनी, मगर उसके दिल में एक सवाल उभरा, अगर ये सब सच है तो फिर ये लड़का अभी तक जिंदा कैसे है? 2 दिन बाद यूसुफ ने फैसला किया कि वो हारिस को साथ लेकर चलेगा। वो जानता था कि अकेले सफर करना खतरनाक है, मगर किसी अनजान पर भरोसा करना शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक था। हारिस खामोश रहता था, मगर उसकी आंखें हर वक्त इर्द गिर्द कुछ तलाश करती रहती थीं, जैसे वो किसी खास चीज का इंतजार कर रहा हो। और फिर एक रात जब सब कुछ खामोश था, हारिस ने अचानक कहा, वो करीब आ रहे हैं। यूसुफ फौरन उठ खड़ा हुआ और उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, मगर वहां कुछ नहीं था, ना कोई आवाज, ना कोई साया, सिर्फ खामोशी। मगर हारिस का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तुम्हें नजर नहीं आते, मगर वो हमें देख रहे हैं, उसने सरगोशी की, और यूसुफ को पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये लड़का सिर्फ खौफजदा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जानता है जो वो खुद नहीं जानता। शाम के वक्त वो एक पुराने रास्ते पर पहुंचे, जहां जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता छोड़ा हो। यूसुफ ने उन निशानात को गौर से देखा और उसे लगा जैसे ये कोई पैगाम हो या शायद एक वार्निंग। ये रास्ता सही नहीं है, हारिस ने फौरन कहा, मगर यूसुफ रुक गया, क्योंकि यही वो रास्ता था जो उसे उसकी मंजिल तक ले जा सकता था। कुछ देर बाद जब वो उसी रास्ते पर आगे बढ़े तो अचानक एक आदमी उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके कपड़े गर्द से अटे हुए थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और गहराई थी। तुम गलत समत में जा रहे हो, उसने बगैर किसी तारुफ के कहा। यूसुफ चौंक गया, क्योंकि उसने उस आदमी को आते हुए नहीं देखा था, जैसे वो अचानक जाहिर हो गया हो। और अगर तुमने यही रास्ता जारी रखा तो तुम वो खो दोगे जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा परवाह है। यूसुफ ने उस आदमी से सवाल करने की कोशिश की, मगर वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया। सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता, कभी कभी ये जानने का भी होता है कि तुम असल में कौन हो। ये कहकर वो मुड़ गया और कुछ ही लम्हों में नजरों से ओझल हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। रात के वक्त जब यूसुफ और हारिस आग के करीब बैठे थे, यूसुफ के जहन में वही अल्फाज गूंज रहे थे, तुम वो खो दोगे जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा परवाह है। उसने हारिस की तरफ देखा, जो खामोशी से आग को घूर रहा था, और उस लम्हे यूसुफ के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। क्या वो चीज यही लड़का तो नहीं? और उसी लम्हे दूर कहीं एक चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जो किसी इंसान की थी, मगर उसमें कुछ ऐसा भी था जो इंसान नहीं था। और यूसुफ को महसूस हुआ कि ये सफर अब पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि अब ये एक ऐसी कहानी बन चुका है जिसमें हर कदम एक नया राज खोलने वाला है, और शायद अगला राज सबसे खतरनाक हो। कुछ देर बाद वो चीख एक बार फिर सुनाई दी, मगर इस बार करीब से। यूसुफ ने फौरन उठकर अंधेरे में नजरें दौड़ाईं और हारिस उसके पीछे खड़ा हो गया। रेत पर कहीं दूर हल्की सी हरकत हुई, जैसे कोई भारी चीज घसीटती हुई आगे बढ़ रही हो। यूसुफ ने खंजर मजबूती से थाम लिया, मगर दिल के किसी कोने में उसे महसूस हो रहा था कि ये कोई आम खतरा नहीं, और शायद इस बार मुकाबला करना भी काफी नहीं होगा। अगले दिन उन्होंने सफर जारी रखा, मगर अब रफ्तार तेज थी और खामोशी पहले से ज्यादा गहरी। हारिस बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे वो किसी को देख सकता हो जो नजर नहीं आ रहा। दोपहर के वक्त उन्हें रास्ते में एक टूटा हुआ काफिला मिला, बिखरा हुआ सामान, रेत में धंसे हुए कदमों के निशान और खामोशी जो सब कुछ बयान कर रही थी। यूसुफ झुककर निशानात को देखने लगा। ये किसी हमले का नतीजा था, मगर अजीब बात ये थी कि ना कोई जिद्दोजहद के निशान थे, ना खून, जैसे लोग खुद ही गायब हो गए हों। ये वही है, हारिस ने आहिस्ता से कहा, और उसकी आवाज कांप रही थी। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा, मगर इस बार उसने सवाल नहीं किया, क्योंकि अब उसे यकीन होने लगा था
कि ये सब महज कहानियां नहीं बल्कि हकीकत है। उसने जल्दी से ऊँटों को आगे बढ़ाया क्योंकि वो जानता था कि इस जगह रुकना खतरनाक हो सकता है। मगर जाते जाते उसने एक बात नोट की। रेत पर कुछ कदमों के निशान ऐसे थे जो काफिले के साथ नहीं जा रहे थे बल्कि उनके रास्ते की तरफ आ रहे थे। शाम के वक्त वो एक तंग दर्रे में दाखिल हुए जहां रास्ता इतना महदूद था कि दोनों तरफ ऊंची दीवारें सी खड़ी थीं। यहाँ हवा भी रुक सी गई थी और हर आवाज़ कई गुना बढ़कर गूंजती थी। जैसे ही वो अंदर बढ़े यूसुफ को एहसास हुआ कि ये जगह कुछ ज्यादा ही खामोश है, हत्ता कि ऊंट भी बेचैन होकर रुकने लगे। अचानक ऊपर से एक पत्थर लड़क कर नीचे आया और फिर दूसरा, जैसे कोई ऊपर से उन्हें देख रहा हो। तेजी से निकलो यहां से, यूसुफ ने कहा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। दर्रे के दूसरे सिरे पर कुछ आदमी खड़े हो गए, लंबे स्याह कपड़ों में मलबूस और चेहरों पर अजीब सी संजीदगी। उन्होंने कोई हमला नहीं किया, बस रास्ता रोककर खड़े रहे। यूसुफ ने आगे बढ़ने की कोशिश की मगर उनमें से एक ने सिर्फ हाथ उठाया और सब कुछ रुक गया, जैसे वक्त थम गया हो। तुम्हें खबरदार किया गया था, उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा। यूसुफ के दिल में एक झटका सा लगा क्योंकि यही अल्फाज उसने पहले भी सुने थे। ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, उस आदमी ने कहा और उसकी नजरें सीधी यूसुफ की आंखों में थी। यूसुफ ने जवाब देने की कोशिश की मगर उसके अल्फाज जैसे कहीं गुम हो गए और उस लम्हे उसे पहली बार लगा कि शायद वो अपने फैसलों पर काबू नहीं रखता। कुछ लम्हों बाद वो आदमी अचानक एक तरफ हट गए और रास्ता खुल गया। ना कोई लड़ाई, ना कोई धमकी, बस एक खामोश इजाजत। यूसुफ ने हारिस की तरफ देखा और दोनों ने बगैर कुछ कहे आगे बढ़ने का फैसला किया। मगर इस खामोशी में एक नया खौफ शामिल हो चुका था क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि खतरा कहाँ है, बल्कि ये था कि कौन उन्हें आगे बढ़ने दे रहा है और क्यों। 2 दिन बाद जब वो एक पुराने कुएं के करीब पहुंचे, यूसुफ ने रुकने का फैसला किया। पानी की जरूरत थी मगर जैसे ही वो कुएं के करीब गया उसे अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी, मध्यम, कमजोर, मदद करो। यूसुफ चौंक गया क्योंकि ये आवाज किसी जिंदा इंसान की थी। उसने झुककर अंदर झांका मगर नीचे अंधेरा था और कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। वहां कोई है, यूसुफ ने कहा मगर हारिस फौरन पीछे हट गया। नहीं, वहां कोई नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज में खौफ पहले से ज्यादा था। यूसुफ ने रस्सी निकाली और नीचे डालने की कोशिश की मगर जैसे ही रस्सी नीचे गई अचानक जोर से खिंच गई, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। यूसुफ ने फौरन रस्सी छोड़ दी और पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि यह सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक जाल है जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता फंस रहा है और शायद अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। रात के वक्त जब वो कुएं से दूर आग के पास बैठे थे, हारिस ने अचानक कहा, मैंने तुमसे सच नहीं कहा। यूसुफ ने चौंककर उसकी तरफ देखा और उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि शायद असल खतरा बाहर नहीं बल्कि उसके साथ चल रहा है और अगला राज सब कुछ बदल सकता है। यूसुफ ने हारिस की तरफ घूर कर देखा और उसकी आंखों में अब शक साफ झलक रहा था। क्या सच नहीं कहा तुमने? उसने धीमी मगर सख्त आवाज में पूछा। हारिस कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। फिर उसने नजरें झुका ली। मैं उनसे भागकर नहीं आया बल्कि उन्होंने मुझे छोड़ा था। ये सुनकर यूसुफ के दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई क्योंकि अब कहानी का रुख बदल चुका था और हारिस महज एक जख्मी लड़का नहीं रहा था। अगले दिन दोनों ने बगैर ज्यादा बात किए सफर जारी रखा मगर अब उनके दरमियान एक अजीब सा फासला आ चुका था। यूसुफ बार बार हारिस को देखता जैसे उसके चेहरे में कोई रास्ता तलाश कर रहा हो। दोपहर के वक्त उन्हें दूर एक अकेला मुसाफिर नजर आया, एक दरमियानी उम्र का आदमी जो एक छोटे से ऊंट के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। जैसे ही वो करीब आए उस आदमी ने रुककर उन्हें गौर से देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम दोनों बहुत देर से इस रास्ते पर हो। उसने अपना नाम कासिम बताया और कहा कि वो इस इलाके को अच्छी तरह जानता है। यूसुफ ने एहतियात से उससे बात की मगर कासिम की बातों में एक अजीब सा एतमाद था, जैसे वो पहले से जानता हो कि यूसुफ कहाँ जा रहा है। ये रास्ता सीधा नहीं है, कासिम ने कहा। ये तुम्हें घुमाता है, आजमाता है और फिर तुम्हें वो दिखाता है जिससे तुम भाग रहे होते हो। यूसुफ ने उसकी बात सुनी मगर इस बार उसने फौरन फैसला किया वो कासिम को साथ लेकर चलेगा क्योंकि अब हर नया आदमी शायद एक नई हकीकत खोल सकता था। कुछ देर बाद जब तीनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे, कासिम ने अचानक एक मुख्तलिफ रास्ते की तरफ इशारा किया। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस तरफ जाओ, उसने संजीदगी से कहा। यूसुफ रुक गया क्योंकि ये रास्ता उसके नक्शे में नहीं था। और अगर ना गए तो? यूसुफ ने पूछा और कासिम ने सीधा जवाब दिया, तो तुम वो देखोगे जो तुम्हें कभी नहीं देखना चाहिए। शाम के वक्त उन्होंने वही नया रास्ता इख्तियार किया और कुछ ही फासले पर जमीन का रंग बदलने लगा, जैसे रेत के नीचे कुछ और छुपा हो। अचानक एक ऊंट का पांव धंस गया और वो बेकाबू होकर नीचे गिर पड़ा। यूसुफ फौरन उसकी तरफ दौड़ा मगर जैसे ही उसने जमीन को छुआ उसे महसूस हुआ कि ये रेत नहीं बल्कि नर्म दलदल है जो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। पीछे हटो, कासिम ने जोर से कहा और हारिस ने जल्दी से रस्सी निकालकर ऊंट को खींचने की कोशिश की। चंद लम्हों की जिद्दोजहद के बाद वो उसे निकालने में कामयाब हो गए। ये जमीन जिंदा है, हारिस ने सरगोशी की और यूसुफ को लगा कि उसके अल्फाज में खौफ से ज्यादा हकीकत है, जैसे वो इस जगह को पहले से जानता हो। 2 दिन बाद जब वो एक पुराने किले के खंडरात के करीब पहुंचे, कासिम अचानक रुक गया। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, उसने फौरन कहा मगर यूसुफ ने इनकार कर दिया। वो थक चुका था और उसे आराम की जरूरत थी।
जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, यूसुफ को महसूस हुआ कि दीवारों के अंदर कोई अजीब सी गूंज है, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। रात के वक्त जब सब सो रहे थे, यूसुफ की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके करीब खड़ा है। उसने आहिस्ता से आंखें खोली और एक साया उसके सामने था, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल साकित। यूसुफ ने खंजर उठाया, मगर उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो साया आहिस्ता से पीछे हट गया और दीवार के अंदर गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। सुबह के वक्त यूसुफ ने यह बात कासिम और हारिस को बताई, मगर दोनों के चेहरों पर कोई हैरत नहीं थी। ये जगह याद रखती है, कासिम ने आहिस्ता से कहा। जो भी यहाँ आता है वो कभी मुकम्मल तौर पर नहीं जाता। यूसुफ के दिल में एक और सवाल पैदा हुआ, क्या ये साया किसी और का था या फिर उसका अपना? कुछ हफ्तों बाद जब उनका सफर मजीद गहरा हो चुका था, एक रात अचानक यूसुफ ने महसूस किया कि काफिले में एक ऊंट कम है। वो फौरन उठा और इधर उधर देखने लगा, मगर ना कोई आवाज, ना कोई निशान, जैसे वो ऊंट कभी था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? उसने बेचैनी से कहा, और हारिस ने आहिस्ता से जवाब दिया, यही होता है, पहले चीजें गायब होती हैं, फिर लोग। यूसुफ के हाथ कांपने लगे, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि ये सफर सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि बदलने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से, और शायद अगली बार कोई ऊंट नहीं बल्कि उनमें से कोई एक गायब हो जाए। और सवाल ये था, वो कौन होगा? यूसुफ ने उस रात आंख न झपकी। वो बार बार काफिले के गिर्द चक्कर लगाता रहा, जैसे हर साया उसके लिए एक नया खतरा बन चुका हो। हारिस खामोशी से एक तरफ बैठा था, मगर उसकी नजरें बार बार अंधेरे में किसी एक नुक्ते पर जाकर रुक जाती थीं, जैसे वो किसी को देख रहा हो। वो हमें आजमा रहे हैं, उसने आहिस्ता से कहा, और यूसुफ के दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई, क्योंकि अब ये सफर किसी मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा एक खेल बनता जा रहा था। अगले दिन यूसुफ ने फैसला किया कि वो रास्ता बदल देगा। वो अब उस समत में नहीं जाना चाहता था जिसे कोई और तय कर रहा था। कासिम ने इस फैसले पर खामोशी इख्तियार की, मगर उसकी आंखों में एक हल्की सी तशवीश थी, जैसे वो जानता हो कि रास्ता बदलना भी शायद किसी और जाल का हिस्सा हो सकता है। कुछ फासले पर पहुंचकर जमीन हमवार होने लगी, और फिर अचानक उन्हें एक पुराना संगी मीनार नजर आया, अकेला, टूटा हुआ, मगर अब भी खड़ा, जैसे किसी गुजरे हुए वक्त का आखिरी निशान। ये जगह ठीक नहीं, कासिम ने फौरन कहा, मगर यूसुफ इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो मीनार के करीब गया और उसकी दीवार पर हाथ रखा। अचानक उसके जहन में एक मंजर उभरा, एक काफिला, चीखे और वही सियाह कपड़ों वाले लोग। यूसुफ फौरन पीछे हट गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। ये क्या था? उसने खुद से कहा, मगर जवाब कहीं नहीं था। कुछ देर बाद मीनार के पीछे से एक आवाज आई, कदमों की आहट, भारी और धीमी। तीनों ने फौरन उधर देखा, और एक लंबा सा आदमी सामने आया, जिसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। उसकी आंखें सीधी यूसुफ पर जमी हुई थीं। तुम देर से आए हो, उसने कहा, और उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने अपना नाम राशिद बताया और दावा किया कि वो भी इसी रास्ते का मुसाफिर है, मगर उसकी बातों में एक अजीब तजाद था। वो कहता कुछ और था और उसकी आंखें कुछ और बयान कर रही थीं। ये रास्ता सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कुछ खोने के लिए तैयार हों, राशिद ने कहा, और यूसुफ को महसूस हुआ कि ये जुमला उसने पहले भी कहीं सुना है, मगर कब और कहां? शाम के वक्त चारों एक साथ आग के गिर्द बैठे थे, मगर इस बार खामोशी और भी भारी थी। राशिद ने अचानक एक सवाल किया, अगर तुम्हें चुनना पड़े तो तुम अपने काफिले को बचाओगे या अपने साथियों को? यूसुफ चौंक गया, क्योंकि ये सवाल महज एक सवाल नहीं था, बल्कि एक आने वाले इम्तिहान का इशारा था। 2 दिन बाद वो एक ऐसे इलाके में दाखिल हुए जहां जमीन पर पुराने कदमों के निशान थे, मगर वो निशान एक ही सिमत में नहीं जा रहे थे, बल्कि जैसे लोग दायरे में घूमते रहे हों। यूसुफ ने यह देखकर रुकने का फैसला किया, मगर अचानक उसे महसूस हुआ कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है, हालांकि ये मुमकिन नहीं था। हम यहाँ पहले भी आए हैं, हारिस ने आहिस्ता से कहा, और कासिम ने फौरन नजरें चरा ली। यूसुफ के दिल में शक बढ़ने लगा, क्या ये सब एक ही जगह घूम रहे हैं या फिर रास्ता खुद उन्हें वापस ला रहा है? कुछ देर बाद अचानक हारिस जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांस रुकने लगी और उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। वो आ गए हैं, उसने बमुश्किल कहा, और यूसुफ ने फौरन उसे संभाला, मगर इस बार कोई साया नजर नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक अजीब सा दबाव, जैसे फिजा खुद उन पर बंद हो रही हो। हमें कुछ छोड़ना होगा, कासिम ने अचानक कहा, और उसकी आवाज में इस बार यकीन था, ये रास्ता बगैर कुर्बानी के नहीं खुलता। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा, और उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि शायद ये सब कुछ पहले से तय है, और अब फैसला उसके हाथ में है। रात के वक्त जब सब खामोश थे, यूसुफ ने एक फैसला किया। वो आहिस्ता से उठा और काफिले के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें हर ऊंट पर गईं, हर उस तीस पर जो उसके साथ थी, और फिर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे वो कुछ छोड़ने जा रहा हो, या शायद किसी को। उसी लम्हे पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ। यूसुफ ने मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसने उसके तमाम फैसले बदल दिए, क्योंकि उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद यूसुफ था। एक और यूसुफ, बिल्कुल वैसा ही, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था,
और अब सवाल ये नहीं था कि कौन सच है, बल्कि ये था कि असल में कौन है। यूसुफ के कदम वहीं रुक गए जैसे जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। उसके सामने खड़ा वो दूसरा यूसुफ खामोशी से उसे देख रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी थकन और गहराई थी, जैसे वो सब कुछ पहले ही झील चुका हो। आखिर तुम यहाँ पहुंच ही गए, उसने आहिस्ता से कहा, और उसकी आवाज में कोई हैरत नहीं थी, सिर्फ एक तस्लीमशुदा हकीकत। यूसुफ ने खंजर मजबूती से पकड़ा, मगर उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, क्योंकि ये लड़ाई किसी और से नहीं, खुद उससे थी। ये सब क्या है? यूसुफ की आवाज़ भारी हो गई। दूसरा यूसुफ हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में कोई खुशी नहीं थी। यही वो लम्हा है जहां हर सारबान पहुंचता है, उसने कहा, जहां उसे फैसला करना होता है कि वो अपने सफ़र को ख़त्म करे या उसे हमेशा के लिए जारी रखे। यूसुफ के जहन में जैसे सब कुछ घूमने लगा। वो अजनबी, हारिस, कासिम, राशिद, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता जा रहा था, जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो। कुछ देर बाद कासिम और राशिद भी करीब आ गए, मगर उनके चेहरे बदल चुके थे। अब वो वैसे नहीं लग रहे थे जैसे पहले थे, बल्कि जैसे वो भी इस राज का हिस्सा हों। हम सब यहाँ से गुजरे हैं, कासिम ने आहिस्ता से कहा, और हर बार एक ही सवाल रह जाता है। यूसुफ ने हारिस की तरफ देखा, जो खामोश खड़ा था, मगर उसकी आंखों में अब वो खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो पहले से सब जानता हो। अगले लम्हे जमीन हल्की सी लर्जी और इर्द गिर्द का मंजर बदलने लगा। वही रास्ता, वही निशानात, वही साए, सब कुछ एक दायरे में घूमता हुआ महसूस होने लगा। यूसुफ को अचानक वो तमाम लम्हे याद आने लगे। टूटा हुआ काफला, कुएं की आवाज, दर्रे के लोग, मीनार, गुम होता हुआ ऊंट, सब कुछ एक ही कहानी के मुख्तलिफ हिस्से थे, और वो खुद इस कहानी का मरकज था। ये सफर बाहर का नहीं है, दूसरे यूसुफ ने कहा, ये तुम्हारे अंदर का सफर है, और हर खतरा, हर नुकसान तुम्हें खुद से करीब लाने के लिए है। यूसुफ ने सर झटका, जैसे वो इस बात को मानने के लिए तैयार ना हो, मगर उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात उतर रही थी, क्योंकि वो जान चुका था कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक तरतीब है। कुछ देर बाद दूसरे यूसुफ ने आहिस्ता से आगे बढ़कर कहा, अब वक्त आ गया है, तुम्हें कुछ छोड़ना होगा। यूसुफ ने गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या? उसने पूछा, और जवाब ने उसके दिल को जकड़ लिया। अपना खौफ, अपनी जिद, और वो सब कुछ जिसे तुम अपनी ताकत समझते हो। शाम के वक्त यूसुफ काफिले के दरमियान खड़ा था। उसके सामने उसका सारा सामान, उसके ऊंट और उसके साथी थे, मगर अब वो सब मुख्तलिफ लग रहे थे, जैसे वो असल ना हो, बल्कि उसके अपने बोझ की शक्लें हों। उसने आहिस्ता से आंखें बंद कीं और एक एक करके हर उस चीज़ को छोड़ने का फैसला किया जो उसे इस सफ़र से बांधे हुए थी। अचानक एक तेज़ हवा चली, और जब यूसुफ ने आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। ना वो काफिला था, ना वो रास्ता, ना कासिम, ना राशिद, और ना ही वो दूसरा यूसुफ। सिर्फ वो खुद था, अकेला, मगर इस बार उसके दिल में वो बोझ नहीं था जो पहले था। कुछ देर बाद दूर उफक पर एक नया रास्ता जाहिर हुआ, साफ, सीधा और पुरसुकून। यूसुफ ने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था, जैसे वो सब कुछ कभी था ही नहीं। मगर फिर उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, सफर कभी खत्म नहीं होता। सुबह के वक्त यूसुफ ने उस नए रास्ते पर कदम रखा। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में एक नई समझ, एक नई ताकत। अब वो सिर्फ एक सारबान नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुसाफिर था जिसने खुद को पहचान लिया था, और यही उसका असल अंजाम था, या शायद एक नई शुरुआत। और कहीं दूर इसी रास्ते के किनारे एक और काफिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था, और उसके साथ एक नया सारबान, जिसकी आंखों में वही सवाल था जो कभी यूसुफ की आंखों में था। क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि बस आगे बढ़ गई थी, एक और सफर की तरफ, एक और हकीकत की तरफ, और एक और फैसले की तरफ।